रिफ्लेक्शन का मिरर है तो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्शन के लॉज दो ही है। देखो क्यों स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, पहली बात कैसे बनता कैसे वो समझो, कि एक ग्लास का स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, ठीक है ना, हॉलो ग्लास स्फीयर, ठीक है, मतलब 3D में ऐसा दिख रहा है। कैसे बनाएंगे इससे मिरर, कैसे कैसे कट करना है, एक क्रॉस सेक्शन ऐसे पकड़ेंगे और कट कर देंगे, राइट। अच्छा, इसको कट करके अगर निकाला जाए तो ये दिखेगा कैसे, ऐसे, और इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे रहेगा, राइट ना। अच्छा, इसको अब तुम लोगों को बताना है, ये तो कट करके निकाल गया, ये मिरर है क्या अभी, नहीं, अभी वो सिल्वरिंग करना बचा हुआ है, ठीक है ना। इसको इधर से अगर ऐसे सिल्वरिंग कर दिया जाए अंदर से, कैसा मिरर बन गया, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, अंदर से पूरा एजीएस डाल दिया गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, कैसा मिरर है ये, कॉन्वेक्स, याद है ना सबको, ठीक है। अब वो जो क्रॉस सेक्शन था उसी को इधर से अगर सिल्वरिंग कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, हाँ हाँ, मतलब इस साइड से, दिस इज रिफ्लेक्टिंग, क्या मिलेगा, कॉन्वेक्स। अरे बस इधर से उधर कर दिया हूँ, ये नहीं कि इधर, समझ में आ रहा है ना, दोनों सेम ही चीज है। अच्छा, तो कॉनकेव मिलेगा कैसे, कि अगर मेरा मिरर ऐसा है या कट करके जो ग्लास सरफेस लेकर के आया वो ऐसा है, इसको किधर से मैं सिल्वरिंग करूं, बाहर से, इधर से पेंट कर दिया गया पूरा का पूरा ऐसे, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। फिर कैसा मिरर कहेंगे इसको, केव, मतलब कॉनकेव। आई थिंक आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसका कुछ टर्म्स आता है, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ अपर्चर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये सब चीज़ आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या सारा का सारा, इसमें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक मिरर लेते हैं, इतना सा ड्रॉ कर लो ऑलरेडी, अगर पहले से नहीं पता तो ये ड्रॉ तो कर ही लो, बाकी बस रिवीजन, क्लास 10th में ये सब कराया गया होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला अगर मिरर ले लिया हम लोग, कैसा कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, यही वाला क्या, मैं जिस बड़े स्फीयर से वो कट करके बना हुआ है, कौन सा स्फीयर था, ये वाला, मतलब उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ ऐसे, जिस बड़े स्फीयर का वो हिस्सा था उसका सेंटर जहां पे रहा है, क्या उसे मैं क्या बोलेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं कि सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, उसी बड़े हाइपोथेटिकल स्फीयर का रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, बढ़िया। अब आता है, और क्या टर्म आएगा इसमें, सेंटर ऑफ अपर्चर कौन सा होगा, इस वाले सर्कल का सेंटर, ये, ठीक है ना, सी डैश, दिस सी डैश इज सेंटर ऑफ अपर्चर। 10th में ये सब याद है ना, 10th के पॉइंट से। अच्छा, सेंटर ऑफ अपर्चर तो हो गया, हाँ
नहीं, मिरर का जो फेस है ना, सर्कल बन रहा है, उस सर्कल का सेंटर, ठीक है ना। एक आता है फिर पोल। पोल भी टर्म था, याद है कुछ? पोल कौन सा होता है? क्या सेंटर ऑफ अपर्चर को ही पोल बोलेंगे? नहीं, अगर सेंटर ऑफ अपर्चर को ही पोल बोलते फिर अलग अलग नाम क्यों देते हैं? किसके ऊपर, कहाँ से? मिरर के ऊपर से, मिरर का जो सर्कल बना है उसके ऊपर। यहाँ से? नहीं, ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ही नहीं, बिना ऑब्जेक्ट का क्या मैं पोल डिफाइन नहीं कर सकता? सेंटर ऑफ कर्वेचर टू सेंटर ऑफ, उसको तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ बोलते हैं। अच्छा उसका पर ये वाला लाइन जहाँ पे टच करे, बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन वैसे डिफाइन नहीं किया जाता। दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट। देखो, सबसे पहली बात, इस मिरर के सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सरफेस में कोई सा भी पॉइंट को पोल लिया जा सकता है वैसे तो, ठीक है ना। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑफ मिरर कैन वर्क लाइक अ पोल। पहली बात तो स्टेटमेंट लिखो, जो चीज पता है वो तो ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। जो चीज नहीं पता है या अलग है उसको अलग से तो मेंशन करके लिखो ही। पोल, एवरी पॉइंट ऑफ मिरर कैन वर्क लाइक अ पोल बट मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट, हाँ, मिरर का कोई सा भी पॉइंट तुम पोल की तरह वर्क कर सकता है, बट मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट ब्रैकेट में दे करके ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज टेकन एज पोल, ठीक है ना। बट मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज टेकन एज पोल। तो इस हिसाब से सबसे कन्वीनियंट पॉइंट मिरर के फेस में कौन सा दिख रहा है? ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब यहाँ पे अंदर से देखना है, जैसे ये मिरर जो है ना ऐसा केप बना हुआ है, उसका बिल्कुल सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट विल बी पोल। वैसे तो वर्क कोई सा भी सरफेस कर सकता है, ठीक है ना, पोल का। अच्छा, हाँ बोलो। टेम्परेचर बढ़ाना है 24। तो लोगों को ठंडा नहीं लगता है इससे? डायरेक्ट हवा आ रहा होगा ना। ठीक है, आई थिंक मेरा भी तबीयत ख़राब है थोड़ा, तो चलेगा इतना। या फिर चलो, तो सेंटर ऑफ अपर्चर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है ना। किसी गिवन मिरर में देखो क्या होगा, तुम लोग के सिलेबस में या जेई सिलेबस में क्या है ना कि पोल ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही माना जाता है हर जगह, लेकिन जैसा कि पोल का डेफिनेशन है कि इस मिरर के फेस में किसी भी पॉइंट को तुम पोल मान सकते हो, राइट। कि जिस भी पॉइंट को तुमने पोल माना है ना, सेंटर को उस लाइन से ज्वाइन करने वाला ही तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जो इस केस में सी डैश को हटा दो, वो ज़्यादा काम का है नहीं, पोल ज़्यादा काम का है। दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में? तो इसका भी लिख लेना, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, काम का ये। और कुछ टर्म मिसिंग है क्या? फोकस, हाँ, फोकस क्या है? point of principal axis such that a line passing through it will emerge parallel to principal. It is point on principal axis such that A line passing through it, a ray passing through it will emerge parallel. No, line from infinity upon reflection from the mirror will pass through the focus. तो तुम लोग दोनों जो बोल रहे हो वो सेम है या डिफरेंट है? Different. तुम बोल रहे हो कि
सर ये एक ऐसा पॉइंट है, देखना तुम लोग सब लोग ये डेफिनेशन ध्यान में रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, कि सर ये एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में, तुम्हारा डेफिनेशन है राइट, कि ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में सच दैट अ रे पासिंग थ्रू दिस ऑन हिटिंग मिरर बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा कुछ। अच्छा, और तुम लोग क्या डेफिनेशन है? रिवर्स, कि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। दोनों सेम है या डिफरेंट? बट रे ऑफ लाइट है वो तो रिट्रेस करता है ना। ठीक है, फोकस को डिस्कस करते हैं। तुम लोग दोनों के डेफिनेशन के हिसाब से दोनों सेम है, रेसिप्रोकेट वो थ्योरम है कि रे ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस बैक करती है, उस हिसाब से तो सेम ही है राइट ना। तो उस हिसाब से प्रोसीड करते हैं, क्योंकि केवीपीवाई ने बहुत मजे लिए थे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे दे करके। फोकस पे ही क्वेश्चन बनाया था 2-3 सालों तक उन्होंने। मिरर को बार बार ऐसे मैं स्फेरिकल फेस नहीं डालूंगा, ऐसे ही दे दूंगा, मतलब तुम्हें खुद समझ आना कि सामने वाला स्फेरिकल फेस है, सॉरी सर्कुलर फेस है। तो ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो इंटैक्ट रहेगा ना, चाहे कैसा भी सरफेस हो राइट ना। यहां से इंसिडेंट रे, फोकस का लेंथ कितना होता है प्रिंसिपल एक्सिस से? ये तो 9-10 में बताया गया होगा, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2 होता है ना, ऐसा कुछ। तो जैसे तुम लोगों ने डिफाइन किया कि सर ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैं बोलता हूँ कि चलो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r होगा राइट। एक रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो रिफ्लेक्ट करके मानते किसी पॉइंट से पास कर रही, ठीक, मानते किसी पॉइंट से पास कर रही है। तो क्या इस पॉइंट को फोकस बोल देना चाहिए? फोकस है तो वो r/2 पे रहना चाहिए राइट ना। तो कैलकुलेट करते हैं इसमें कुछ कि इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लो इतना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। फोकस का मतलब समझ आएगा जब एक बार फोकस का पूरा एनालिसिस बता दूंगा, फिर फोकस का डेफिनेशन लिखा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ड्रॉ करूंगा मैं फेस और इधर कहीं सेंटर का अपर्चर है, ठीक है ना। ठीक, तो जैसे ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आई तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करेगी ही, चाहे कैसा भी सरफेस हो, कैसा भी जगह हो। तो मैं बोलता हूँ ना कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस, मतलब नॉर्मल मुझे ड्रॉ करना है तो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, दिस इज द नॉर्मल एन कैप। ठीक, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई राइट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर हो जाएगा राइट। इतना तक ड्रॉ कर लिए। मुझे फाइंड करना है ये x, ये x तुम लोगों ने बोला सर फोकस है मतलब r/2 होगा, बट ये r/2 आता हुआ तो दिख नहीं रहा है यहाँ से, ये x है। यहाँ तक ड्रॉ कर लिए तो बताओ, कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ ना कि ये जो ट्रायंगल है जिसमें आई आई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, एंगल कहाँ से पहुंची है ये भी समझ में आया, क्योंकि रेस पैरेलल थी, ये आई इंसिडेंट है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी आई होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये आई है तो ये भी आई होगा, ठीक है ना। मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। मैं एक काम करता हूँ, एक कॉमन परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ठीक। तो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तुम्हारा क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो जो ट्रायंगल टिक किए हुए हैं,
आर दे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? राइट हाइपोटेनियस साइड से या एंगल साइड से, जो भी 3-4 तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब यहां से सेंटर से लेकर के ये जो डैश लाइन में बना हुआ है, इसका कितना लेंथ है? जो सेंटर से डैश लाइन पूरा बना हुआ रेडियस है, तो एग्जैक्ट जो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P r/2 r/2 पे स्प्लिट करेगा क्या इसको? यस। तो मैं बोलता हूं CP इज इक्वल टू r/2, ठीक है ना। CP इज इक्वल टू r/2, और ये पॉइंट को F वाला फोकस हम लोग कंसिडर करना चाहते हैं ना, F। इसको फोकस अभी डिफाइन नहीं किया हूं। तो अगर मैं CF डिफाइन करने के लिए आऊं, CF डिफाइन करने के लिए आऊं, तो ये मुझे दिख रहा है क्या कि दिस इज नथिंग बट CP sec ऑफ I, CP sec ऑफ I, जो कि CF इज नथिंग बट R माइनस एक्स। CF इज CP sec ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। कन्विंस्ड हो यहां तक? या CF cos ऑफ I इज इक्वल टू CP, जो कि r/2 है। CP है क्या फिर? r/2। CF हो गया क्या? टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस x इक्वल टू CP। CP है r/2 डिवाइडेड बाय cos में ही डाल देते हैं, cos ऑफ I। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है r माइनस r/2 cos ऑफ I। ये तो मुझे r/2 की तरह दिख ही नहीं रहा है। तुम लोग कैसे बोल रहे हो कि फोकस जो है r/2 होता है? क्यों, तुम लोगों ने तो ये मेंशन किया ही नहीं। समझ में आया क्या दिक्कत, क्या गड़बड़ की तुम लोग? कि ये रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि ये सपोज जितना भी रेडियस था उसका हाफ डिस्टेंस जितना दूर से गुजरा, आई कितना हो जाएगा इस केस में? अगर ये लेंथ बोलता हूँ दिस इज r/2, मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रिंसिपल एक्सिस है रेडियस का हाफ डिस्टेंस से पैरेलल तुमने रेज ऑफ लाइट थ्रो किया, तो आई कितना हो जाएगा? यहां से देखो ना, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस r के बराबर है, तो आई 30 डिग्री। आई 30 डिग्री यहाँ अगर पुट करता हूँ cos 30 √3/2 r/√3 r माइनस r/√3, क्या ये फोकस है? नहीं। तो एक कॉनकेव मिरर में ना हर पैरेलल रेस जो है फोकस से नहीं गुजरती है, ठीक है। इनफैक्ट फोकस का डेफिनेशन ही नहीं है वो। समझ में आया जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये तो नोट डाउन कर लो, दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन जो बोलता है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाती है तो वो इस पॉइंट से गुजरेगी, ठीक है। लॉज है। अच्छा, अब आगे आते हैं कि फोकस है क्या फिर सर। फोकस की वैल्यू r/2 है, ये बात कंफर्म है कि वो बात सच है कि फोकस इज एट r/2 पे है, ये बात सही है। लेकिन फोकस का डेफिनेशन वो नहीं है। फोकस का डेफिनेशन लिख लो कि इफ रेज आर पैरेक्सियल, इफ रेज आर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल का मतलब पता है सबको? नहीं, पैरेक्सियल मतलब ब्रैकेट में डालकर लिख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 5 डिग्रीज, मतलब बहुत छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, जो कि क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस भी होल्ड करता है, ठीक। इफ रेज आर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल का मतलब या तो अलग से लिख लो या ब्रैकेट में डाल करके लिख लो। पैरेक्सियल का मतलब है क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस या फिर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस या फिर एंगल आई इज लेस देन 5 डिग्री, ठीक है। इफ रेज आर पैरेक्सियल इंसिडेंट टू मिरर, if rays are paraxial and incident to mirror,
then the point from which, if rays are paraxial and incident to mirror, then the point from which all rays will meet, the point at which all rays will meet, then the point at which all rays will meet or appear to meet, is focus of mirror. ठीक है ना, इस फोकस ऑफ मिरर। तो इस केस में अगर मुझे x की वैल्यू फोकस के जैसा चाहिए तो इस रेस को तो पैरेक्सियल बनना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर फोकस की वैल्यू चाहिए कि ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से क्रॉस करे तो इस रेस को पैरेक्सियल बनाना पड़ेगा। पैरेक्सियल अगर मुझे बनाना तो पैरेक्सियल का कंडीशन क्या है? लेस देन 5 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 5 डिग्री, ये पैरेक्सियल बोलते हैं। और ग्रेटर देन 5 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं? उसको, उसका नाम मेरे को भी याद नहीं है, मार्जिनल रेज बोलते हैं। नाम याद है? मार्जिनल रेज। ये नोट इन जेई, जेई में ये नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, दिस इज इन जेई। ठीक है, तो लेस देन 5 डिग्री मतलब बहुत छोटा एंगल। अगर बहुत छोटा एंगल है तो कॉस ऑफ आई फॉर एक्स टू बी फोकस, आई शुड बी लेस देन 5 डिग्री और वेरी स्मॉल। तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो कॉस ऑफ वो एंगल क्या बन जाता है? बताओ, 1। ठीक है ना, तो देन cos ऑफ i विल बी टेंडिंग टू 1, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x विल बी r/2, देन दिस x विल बी फोकस, जो r/2 के फॉर्म में तुम लोग जानते हो। समझ में आया? तो हर पैरेलल रेज जो कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट की जाती है वो फोकस से क्रॉस नहीं करती है। ओनली दोज रेज विच आर पैरेक्सियल या फिर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्रॉसेस थ्रू अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। समझ में आया? अच्छा।